हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो तुम्हारा पीडब्ल्यू का मंजिल बैच है उसका रिव्यू कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों के मन में यह सवाल है क्या पीडब्ल्यू का मंजिल बैच हमारे लिए इनफ होगा या नहीं होगा, क्या हम पीडब्ल्यू के मंजिल बैच को यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए या नहीं कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा इस टाइप का डाउट है तो यह डाउट तुम्हारा इस वीडियो में जरूर क्लियर हो रहा होगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पीडब्ल्यू की मंजिल बैच की, तो देखो बेसिकली जो मंजिल बैच है तुम्हारा, वह तुम्हारा रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, वह केवल रिवीजन पर्पस के लिए है। और बहुत बच्चे क्या सोच रहे हैं कि पीडब्ल्यू के मंजिल बैच को हम यूज करके जो चैप्टर हमने नहीं कवर करा है उसको कवर कर लेंगे, जो चैप्टर हमें नहीं आता उसको अच्छे से कर लेंगे। अगर तुम्हारा वह धारणा है, तुम सोच रहे हो कि न्यू चैप्टर अगर हम मंजिल बैच से पढ़ेंगे तो क्या मेरा वह चैप्टर अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल तुम्हारा नहीं होने वाला अच्छा, क्योंकि मंजिल बैच का पर्पस रिवीजन है। टीचर तो वहां पे बोल रहे हैं कि तुम्हें बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तुम्हें चैप्टर को बहुत अच्छे से कमांड कराया जाएगा, बट तुम खुद समझो बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो तुम वन शॉट में नहीं कर सकते हो, जो एक सिंगल वीडियो में तुम्हारा कभी कवर नहीं होने वाला है। तो ये बातें तुम्हें समझना होगा। वह बैच को तुम केवल रिवीजन के लिए यूज करो, और रिवीजन के लिए भी तुम प्रॉपर सही तरीके से यूज करना। यह नहीं कि जैसा वहां पे क्लासेस हो रहे वैसे ही तुम करे जाओ। अगर तुम उस टाइप से रिवीजन भी करोगे तो तुम्हारे लिए लॉस है, क्योंकि एक दिन में 8-8 9-9 घंटे के वन शॉट की क्लासेस होती है। अगर तुम एक दिन में केवल 8-9 घंटे के लेक्चर एक सब्जेक्ट के देख रहे होगे तो तुम सोचो कितना अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। इसी के लिए प्रॉपर एफिशिएंट वे में अगर तुम मंजिल बैच को यूज करते हो तभी तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है। अगर एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर पाओगे तो मंजिल बैच तुम्हारे लिए वर्थलेस है। ये बातें तुम्हें समझनी होंगी। ये बहुत बच्चों का यही कंफ्यूजन है, क्या मैं मंजिल बैच को यूज करके जेई में अच्छा कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अरे यार, मंजिल बैच सिंपल फॉर्म ऑफ रिवीजन के लिए बनाया गया। वहां से ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना कुछ भी होगा। अगर तुमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, तुमने अगर प्रीवियसली किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा, उससे रिलेटेड सवाल नहीं बनाए, तो फिर तुम्हारे लिए मंजिल बैच एकदम बेकार है। फिर मंजिल बैच में तुम टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल बैच का सिंपल पर्पस रिवीजन है। अगर तुम वहां से समझ रहे हो कि एक चैप्टर को कवर कर लेंगे, एक चैप्टर में मेरा कमांड हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वन शॉट से तुम चैप्टर कभी भी कवर नहीं कर सकते। कुछ छोटे चैप्टर जैसे वेक्टर 3D तुम्हारा हो सकता है तुम कवर कर लो, बट वो भी नहीं होगा। बट अगर तुम चाहो बड़े चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इन सारे चैप्टर को तुम चाहोगे वन शॉट से कवर करे मंजिल बैच में, तो वो नहीं होगा। ये तुम्हें समझना होगा। तो इसी के लिए अगर तुम एफिशिएंट वे में मंजिल बैच को यूज करते हो, जैसे कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, लाइव लेक्चर मत देखो। जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम मंजिल बैच को यूज कर भी रहे हो तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना 1.5x 2x में 2x स्पीड में देखना। ये नहीं कि यार नॉर्मल स्पीड में देखो, क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो दिन के 8 से 9 घंटे तुम केवल एक टॉपिक में टाइम वेस्ट कर रहे होगे, और तुम्हारे पास उतना टाइम है नहीं। ये तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे पास 50 डेज है, इन 50 डेज में तुम्हें सारे सिलेबस का रिवीजन करना है। और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मंजिल बैच उतना अच्छा नहीं लगा। ये केवल डिस्ट्रैक्शन का एक फॉर्म है। अगर कोई बच्चा मंजिल बैच में ही कंप्लीटली रिलाय हो गया रिवीजन के लिए या न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा जेई में अच्छा नहीं कर पाएगा, ये मुझे लगता है। और ये एट द एंड देखना तुम्हें खुद फील होगा, क्योंकि अगर यार तुम खुद सोचो, एक दिन में 8-9 घंटे का एक लेक्चर तुम देखोगे, फिर उसके बाद सवाल कब बनाओगे, पीवाईक्यू कब करोगे, थ्योरी कब पढ़ोगे, तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं है। इसी के लिए बहुत एफिशिएंट वे में यूज करना चाहो तो करो, अगर नहीं भी यूज करोगे तो कोई तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें समझो। मंजिल बैच यूज करना कंपलसरी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने पास्ट में अच्छे से पढ़ाई करी है, तुमने अच्छे से सिलेबस को कवर करा, तो तुम खुद रिवीजन करो, खुद अपना शॉर्ट नोट्स जो होगा तुम्हारा उससे रिवीजन करो, या तुम जिस कोचिंग में हो उसके शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। कोई जरूरत नहीं है मंजिल बैच में हर दिन 8 से 9 घंटे वेस्ट करने की। ये बातें समझ में आ गई। तो तुम्हें अगर यूज करना है तो एफिशिएंट वे में यूज करो, और नहीं करना है तो मत ही करो। और मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मंजिल बैच का यूज नहीं करना चाहिए। ये मेरा रिव्यू, हो सकता है किसी और का रिव्यू अलग हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मंजिल बैच को नहीं देखना चाहिए, ना ही उसका यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम यूज कर रहे हो तो तुम एक अच्छा खासा अपना दिन का टाइम वेस्ट करोगे, जो कि तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन को खराब कर रहा होगा। ये बातें समझ में आई? तो तुम्हें अब एट द एंड तुम्हारा कॉल है कि तुम उसको देखोगे या नहीं देखोगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं तुम्हारे पास रख दिया, अब कॉल तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें मन होगा देखने का तो देखो, तुम्हें मन नहीं होगा तो मत देखना। बट एट द एंड यही बोलूंगा कि तुम जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस तरह से रिवीजन कर रहे हो, उसी तरह से रिवीजन करते रहो। यहाँ पे तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है।
ये बातें समझ लो। अगर जेईई में अच्छा करना चाहते हो तो इन सारे लेक्चर को अवॉइड करो। कोई जरूरत नहीं है मंजिल बैच के तुम्हें लेक्चर देखने की। ये बातें समझ में आए कि तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, बट जब एग्जाम दे के आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार हमने जो रिवीजन के लिए पाथ चुना था वो गलत है। ये अगर तुम थोड़ा सा भी माइंड है तुम्हारे अंदर तो तुम सोच लेना खुद, अगर मैं एक टॉपिक पे दिन के 8 घंटे या 9 घंटे बिता रहा हूं तो मैं कैसे सारे टॉपिक को कवर करूंगा इतने लिमिटेड टाइम में। जब ये सोचोगे तो तुम खुद ही मंजिल बैच को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो ये बातें समझ में आ गई। अब एट द एंड तुम्हें जो करना है, मेरा एक पर्पस था कि तुम्हें एक्चुअल फैक्ट बता देना कि क्या तुम्हें करना है क्या तुम्हें नहीं करना है, कॉल तुम्हारा होगा। और रही बात, यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।